हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। क्वेश्चन। अमरावली कला विद्यालय किस क्षेत्र में 7 बहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? ए ऑप्शन आंध्र, बी ऑप्शन उत्तर, सी ऑप्शन अरुणाचल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंध्र। अमरावली कला विद्यालय आंध्र क्षेत्र में 7 बहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसके जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? ए ऑप्शन विद्या, बी ऑप्शन युद्ध, सी ऑप्शन योग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है युद्ध। गंधार कला शैली के अंतर्गत युद्ध जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां किस पत्थर की बनी होती थी? ए ऑप्शन लाल पत्थर, बी ऑप्शन काला पत्थर, सी ऑप्शन सफेद पत्थर और डी ऑप्शन दावेदार लाल पत्थर। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दावेदार लाल पत्थर। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां लाल दावेदार पत्थर की बनी होती थी। क्वेश्चन। गला कंधार किन दो कलाओं का संयोजन है? ए ऑप्शन हिंदू यूनानी, ऑप्शन बी रूसी चीनी, ऑप्शन सी यह दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हिंदू यूनानी। कला गंधार हिंदू यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी अरस्तु। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है डी अरस नहीं, गलत, सॉरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है मेगास्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। क्वेश्चन। इंडिका किसने लिखी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी भीम सांग, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? ऑप्शन ए विष्णु गुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है उपगुप्त। सिहली, अनु, स्त्रियों, दीप
वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्य वरदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ए ऑप्शन उज्जैन, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक गणानन को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए सोना। गुप्त काल में सोना धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी
की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उपप्रकारों से पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्ण में ये मुद्राएं उतनी ही शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जनसामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 600 ईस्वी और ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट ऑप्शन है 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण की तिथि भी है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त और ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि वार्हिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक तथा बाद की गणात्मक हैं। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महासेन, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी पुष्यमित्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी।
क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहबाद गढ़ी एवं मानसेरा के अभिलेख, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख, आरमेइक लिपि में और सरेकुना अभिलेख आरमेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन ब्राह्मी लिपि में हुए हैं। देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपलब्धियों से संबोधित किया गया है। मास की गुज्जर्रा, नेट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता था। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अशोक। देवा नाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात हैं। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए जीवन वृत्त, ऑप्शन बी आंतरिक नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति और ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सभी विकल्प सही हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। ए शिलालेख, 2 स्तंभलेख एवं 3 गुहा लेखा शिलालेख। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। जो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, इनमें
अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन ए रॉक एक्टिव, ऑप्शन बी रॉक एक्टिव XII, रॉक एक्टिव BII, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉक एडिक्ट XIII। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 261 BC, ऑप्शन बी 232 BC, ऑप्शन सी 240 BC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 261 BC। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ए ऑप्शन मेगास्थनीज, बी ऑप्शन कौटिल्य, सी ऑप्शन जस्टिन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज है। दोस्तों ये हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर।